वेलकम टू अरियन डायमंड इंस्टीट्यूट। अरियन डायमंड की इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे सभी व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामना देते हुए आज एक खास टॉपिक जो है ट्रिपल एक्सीलेंट के बारे में। डायमंड में सबसे बहुत ही ज़रूरी काम जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है डायमंड को ट्रिपल एक्सीलेंट कट में मेकिंग करना, जिसकी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ सूरत में है। जितनी भी टेक्नोलॉजी डायमंड इंडस्ट्रीज़ में है, लेकिन ट्रिपल एक्सीलेंट कट इंडिया में, गुजरात में और सिर्फ सूरत में 10 में से 9 डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो ये कलाकारी क्या है, ट्रिपल एक्सीलेंट कट कैसे बनाया जाता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ट्रिपल एक्सीलेंट बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिडिक्शन, ब्लॉकिंग, वेरिएशन, ऑपरेशन और फिनिशिंग यानी कि सिमेट्री और पॉलिश के बारे में। आज सबसे पहले हम जो बात करने वाले हो प्रिडिक्शन के बारे में बात करने हैं। प्रिडिक्शन क्या होता है? ट्रिपल एक्सीलेंट बनाते वक्त प्रिडिक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रिपल एक्सीलेंट डिपार्टमेंट में आता है, तो सबसे पहले कारीगर को प्रिडिक्शन को चेक करना होता है कि जो प्लानिंग करते वक्त जो प्रिडिक्शन किया गया है कट के बारे में, क्लियरिटी के बारे में, कलर के बारे में, वेट के बारे में, ये 4 चीज़ें 4 C's जो होती है डायमंड में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कलर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रिपल एक्सीलेंट के कारीगर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कट, वेट और प्योरिटी, ये 3 चीज़ें कारीगर को अच्छी तरह चेक करनी होती है कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी प्रिडिक्शन फाइनल किया है वो सही है या गलत है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सही है तभी आपको डायमंड को पॉलिशिंग के लिए स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपकी उसमें कुछ भी गलती होती है तो वो जिम्मेदारी कारीगर की रहती है। तो ट्रिपल एक्सीलेंट बहुत ही बारीक वर्क है। हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के काम करना पड़ता है। एक डायमंड बनाते वक्त कई बार 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ये कारीगरी सिर्फ और सिर्फ सूरत में ही ऐसे रत्न कलाकार मौजूद हैं। तो जो प्रिडिक्शन है, अगर आपको लगता है ये परफेक्ट है तभी आपको काम स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको वो कारीगर के साथ जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनके साथ उसकी डिस्कशन करनी चाहिए और जो प्रिडिक्शन है वो सही करवाना चाहिए, उसके बाद काम को स्टार्ट करना चाहिए। जो ये क्यों ज़रूरी है? जो कारीगर है आज डायमंड मार्केट में, सूरत की ज़्यादातर हर बड़ी फैक्ट्री में कारीगर को लेबर पे रखा जाता है। उनकी फिक्स सैलरी नहीं होती है, उनको हर डायमंड के ऊपर इंडिविजुअल लेबर दी जाती है, पर कैरेट के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। और उसके बाद जो प्रिडिक्शन है उससे अगर बेटर रिजल्ट आते हैं तो उनको जो भी प्रॉफिटेबल अमाउंट होती है उसमें से उनको इंसेंटिव मिलता है। अगर आपका प्रिडिक्शन जो दिया गया है उससे आपका रिजल्ट वीक जाता है तो उस टाइम पे आप ही की सैलरी में से उसका जो भी लॉस होता है उसका एक छोटा सा अमाउंट आपको भुगतना पड़ता है। अगर आप प्रिडिक्शन सही नहीं करते हो और आपका नेगेटिव रिजल्ट जाता है तो वो आपकी सैलरी से कुछ परसेंटेज अमाउंट काट ली जाती है। अगर प्रिडिक्शन से बेटर परफॉर्म करते हो तो आपको उसी जो वैल्यू होती है, प्रॉफिट की वैल्यू होती है, उसमें से भी एक अमाउंट आपको, परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट और काम करने के तरीके होते हैं जो प्रिडिक्शन के आधार पे ही आपका काम मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रिडिक्शन के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये सब कुछ प्रिडिक्शन भी सही कर लिया आपने, डायमंड भी सही चुन लिया और अब काम स्टार्ट करते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छे मैनेजर्स नहीं है आपके पास आपकी कंपनी में, तो उस टाइम पे भी आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल सकता है। तो गुड टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है? ट्रिपल एक्सीलेंट कट बहुत सारे मशीन पे आप प्लानिंग कर सकते हो, जैसे सरीन है, हीलियम है, ऐसे और भी छोटे मोटे कोई भी मशीन के ऊपर आप मेज़रमेंट करके ट्रिपल एक्स बना सकते हो। लेकिन कई मशीन में क्या होता है, एक ही डायमंड हम एक बार मेज़रमेंट करते हैं तो दूसरी बार उसको जब री मेज़रमेंट करते हैं तो उसका मेज़रमेंट चेंज हो जाता है, एक्यूरेट मेज़रमेंट हमें उस मशीन से नहीं मिल पाता है। तो सूरत में ट्रिपल एक्सीलेंट जो बना रहे हैं
उसमें ज़्यादातर कंपनी हीलियम मशीन का यूज़ करती है। हीलियम मशीन में अगर आप एक ही डायमंड 25 बार या 50 बार भी मेजरमेंट करते हो तो उसका माइक्रो mm रिजल्ट भी परफेक्ट ही होता है। तो आप लोगों को भी ऐसी ही कंपनी में काम करना चाहिए जहां पे ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी हो। हाँ, आज हम इंस्टीट्यूट में भी, अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट में भी हम स्टूडेंट्स को भी हीलियम के ऊपर ही प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मशीन के ऊपर उनको ट्रिपल एक्सीलेंस सिखा दें, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि उनका रिजल्ट 100% हमें मिल पाएगा। तो सीखना भी है तो हीलियम मशीन ज़रूरी है। आपको अगर कहीं पर भी सीखना हो, चाहे कोई कंपनी में सीख रहे हो या चाहे कोई इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, लेकिन अगर हीलियम मशीन नहीं है तो वहाँ सीखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। तो ट्रिपल एक्सीलेंट अगर सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर भी हीलियम मशीन हो वहाँ पे ही आपको सीखना चाहिए। बाकी के जो 4 पॉइंट हैं, ब्लॉकिंग, ऑपरेशन, वेरिएशन और फिनिशिंग, उसके ऊपर भी मैं हर एक पॉइंट पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको आगे शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड और सबको शेयर कर सकते हैं और ट्रिपल एक्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।